हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास फिफ्थ इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 12 द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। रही बात इसके प्रीवियस चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स की, तो ऑलरेडी हम सॉल्व करा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। राज लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। एसएसटी के चैप्टर्स को भी मैंने कवर कराए हैं, क्लास फोर्थ और थर्ड की। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। एक लोमड़ी है एंड द ग्रेप्स और अंगूरों की कहानी। आई होप आपने ये कहानी पहले सुनी भी होगी। आइए एक बार फिर से देखते हैं एक अलग अंदाज में। वार्म अप करते हैं सबसे पहले। लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई द वाटर स्पॉट शोन। पिक्चर की ओर देखेंगे, आइडेंटिफाई पहचान करेंगे द वाटर स्पॉट्स। कुछ वाटर स्पॉट्स दिए गए हैं, शोन जो दिखाए गए हैं। यू मे यूज द क्लू गिवन द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स से आप क्लू ले सकते हैं। तो जो सबसे पहले नंबर पर दिया गया है इसमें, ये जो इमेज दे रखी है, ये क्या है? इसे बोलते हैं वाटर स्कीइंग। ये वाटर स्कीइंग है। दूसरी इमेज में दिया है, इसे बोलेंगे हम राफ्टिंग। ये राफ्टिंग है। तीसरी इमेज दे रखी है, इसे बोलते हैं हम याचिंग। और जो लास्ट इमेज दे रखी है, इसे बोलते हैं हम स्क्यूबा डाइविंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब पोएम की ओर चलते हैं। वन समर्स अ डे। एक गर्मियों की बात है, गर्मियों के दिनों में एक दिन। अ फॉक्स वाज पासिंग थ्रू। एक लोमड़ी गुजर रही थी। थ्रू एन ऑर्चर्ड। किससे? एक ऑर्चर्ड से होती हुई जा रही थी। ऑर्चर्ड का मतलब होता है गार्डन ऑफ फ्रूट्स, फलों का बगीचा। फलों के बगीचे से होती हुई जा रही थी वो। फेंट, बेहद कमज़ोर थी वो। ही वाज एंड हंग्री टू। और वह बहुत भूखी भी थी। अब आप सोच रहे होंगे, आप लोमड़ी कह रहे हैं और वहाँ पर ही का प्रयोग किया जा रहा है। एक्चुअली जो फॉक्स होता है वो मैस्कुलाइन जेंडर है, इसलिए वहाँ पर ही का प्रयोग किया गया है। और जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो उसका विक्सन होता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लोमड़ नहीं बोलेंगे, कहानी में लोमड़ी ही कहेंगे। ठीक वैसे ही मान के चलो, जैसे चीता का जो फेमिनाइन जेंडर है उसे हम चीता ही कहेंगे, चीती तो कहेंगे नहीं। ठीक उसी तरीके से इस कहानी में भी हम लोमड़ी ही उसे बोलेंगे। लोमड़ी बोलेंगे, लोमड़ नहीं कहेंगे। ठीक है, और इस तरीके से ही कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो वह बहुत कमज़ोर थी, भूखी भी थी। वैन सडनली हिज कीन आई चांस टू फॉल। जब अचानक से उसकी जो पैनी नज़र, कीन आइज का मतलब होता है बहुत पैनी नज़र, बारीकी से देख ले, जो एकदम से गहराई से देखने वाला। उसकी जो पैनी नज़र थी, चांस टू फॉल, बाय चांस उसकी नज़र जो पड़ी, किस पर पड़ी? अपॉन अ बंच ऑफ ग्रेप्स अपॉन द वॉल। एक दीवार है, दीवार पर एक अंगूरों का गुच्छा लटका हुआ है, उस पर उसकी नज़र पड़ी। हा, जस्ट अ थिंग। एकदम से खुश होती है, वो कहती है हाँ, जस्ट अ थिंग, क्या चीज़ है। ही सैड, उसने कहा। हु कुड रेसिस्ट इट। कौन रोक सकता है अब अपने आप को ऐसे पाने से? रेसिस्ट का मतलब होता है रोकना, नियंत्रण करना। अब कौन अपने आप को रोक पाएगा ऐसे पाने से? इसका मतलब कोई नहीं रोक पाएगा। ही आइड द पर्पल क्लस्टर जम्प्ड। उसने नज़र डाली। द पर्पल क्लस्टर, जो कुछ पर्पल कलर का जो गुच्छा था अंगूरों का, उस पर उसने नज़र डाली, जो पर्पलिश कलर लिए हुए था। जंप्ड, जंप लगाई उसने। एंड मिस्ड इट, लेकिन वो जंप मिस हो गई। अंगूरों का गुच्छा उसके हाथ नहीं लगा। ही कफ्ड, उसने कहा। ही कफ्ड, वह हल्की सी खांसी। और कहती है कि आई विल टेक मोर केयरफुल एम, कि अब दोबारा हम जब इस पर प्रयास करेंगे तो बहुत सावधानी पूर्वक अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे। लक्ष्य क्या है? अंगूरों को तोड़ना। एंड ही स्प्रेंग अगेन, उसने दोबारा से छलांग लगाई, दोबारा सोच ली वो। रिजल्ट्स वर मच द सेम, लेकिन परिणाम वहीं के वहीं रहे। ऑल्दो हिज लीप्स वर डेस्परेट, हालांकि जो उसकी छलांग थी वो कैसी थी? डेस्परेट थी। डेस्परेट का मतलब होता है बहुत अधिक लालसा भरी थी। ठीक है। एंड हाई, और बहुत हाई स्पिरिट थी। ठीक है, जो जंप थी उसकी बहुत हाई थी और एक लालसा भरी थी। कि मतलब लालसा भरी होने का मतलब हम पूरी तरीके से किसी चीज़ को चाहते ही हैं कि इसे हम पा ही लेंगे, तो उसे बोलते हैं डेस्परेट। एट लेंथ, अंत में। ही पॉज्ड, वह रुकी। एंड टू वाइप अ टीयरफुल आई, और वह रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि भाई अब हमें ये अंगूर नहीं मिलेंगे। तभी अचानक से वो क्या करती है? एंड श्रग अ शोल्डर। श्रग अ शोल्डर का मतलब है कंधे उचकाना। तो
जैसे होता नहीं कि मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग एकदम से कहते हैं मुझ पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक उसी तरीके से श्रग अ शोल्डर, या बच्चे भी कहते हैं क्या तुम अपनी ये चीज़ मुझे दोगे? हम क्यों देंगे? तो ये जो एक्शन होता है कंधे उचकाना, इसको बोलते हैं श्रग अ शोल्डर। तो वो कहती है श्रग अ शोल्डर, आई एम नॉट ड्राई, हम थोड़ी ना मरे जा रहे हैं इसके बिना। तो कंधे उचकाकर वो कहती है कि क्या फ़र्क पड़ता है ये हम मिले ना मिले, ठीक है? तो हम इसके बिना कोई मरे तो नहीं जा रहे हैं। एंड द लंच इज़ बाउंड टू कम विद इन द आवर, और जो हमारा लंच है 1 घंटे में, तो हमें लंच मिल ही जाएगा। क्यों फालतू में प्रयास कर रहे हैं इसका? बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, दोज ग्रेप्स आर सोर, कि वो जो अंगूर हैं वो कैसे हैं? आर सोर, वो खट्टे हैं। यानी कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है तो उसने उसमें कमी निकाल दी, कह दिया कि अंगूर क्या खट्टे हैं। अगर मिल भी जाते तो भी हम उसे नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो कैसे हैं? खट्टे हैं। तो ये जो पोएम लिखी है वो कौन है? जोसेफ लॉरेन है। टिपिकल वर्ड्स मीनिंग इसमें दी हैं, जैसे मैंने बताया आपको, ऑर्चर्ड का मतलब होता है प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन, ठीक है, जहाँ मतलब एक ऐसा बाग जिसमें फल लदे हों, यानी फलों का बगीचा। फेंट का मतलब वीक होता है, क्लस्टर का मतलब बंच होता है, श्रग शोल्डर का मतलब होता है रेज एंड ड्रॉप शोल्डर्स, कंधों को उचकाना और नीचे झुकाना, दैट यू डोंट नो और केयर अबाउट समथिंग, कि आप उसकी कोई परवाह करते ही नहीं है, ठीक है। रेसिस्ट का मतलब होता है कंट्रोल वन सेल्फ, अपने आप पर नियंत्रण करना, रोक पाना। और डेस्परेट का मतलब मैंने बताया था, वांटिंग समथिंग वेरी मच, किसी चीज़ को बहुत अधिक चाहना। तो ये थी एक छोटी सी पोइम, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसके एमसीक्यूज को। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज में वो कौन सा है? द फॉक्स मीन्स व्हेन ही सेज दैट द रिजल्ट्स वर मच द सेम। फॉक्स का कहने का मतलब था कि जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे हैं? सेम हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या है? द फॉक्स वाज एबल टू रीच द ग्रेप्स, कि द फॉक्स एट ऑल द ग्रेप्स हिमसेल्फ, या द फॉक्स कुड नॉट रीच द ग्रेप्स। तो उसने क्या कहा था? द फॉक्स कुड नॉट रीच द ग्रेप्स, कि फॉक्स जो है ग्रेप्स तक नहीं पहुंच पाई थी, जो रिजल्ट सेम रहे थे। द पर्पल क्लस्टर मीन्स, पर्पल क्लस्टर का मतलब होता है द पर्पल कलर्ड ग्रेप्स, पर्पल कलर के ग्रेप्स। द लीव्स वर डेस्परेट एंड हाई बिकॉज द फॉक्स वाज, उसने जो छलांग लगाई थी वो डेस्परेट भरी थी, हाई थी, बिकॉज द फॉक्स वाज, फॉक्स कैसी थी? बहुत ज़्यादा हंग्री थी। बाई सेइंग ग्रेप्स आर सोर फॉक्स मीन्ड, फॉक्स ने जब ये कहा कि अंगूर खट्टे हैं, इस चीज़ से उसका क्या मतलब है? इस चीज़ से मतलब है ही वॉज अनएबल टू गेट देम, कि वह उसे पाने में असमर्थ थी। फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करते हैं। द फॉक्स वॉज फीलिंग फेंट बिकॉज ही वॉज, तो पहले में क्या आ जाएगा? फॉक्स बहुत तो कमज़ोर महसूस कर रही थी क्योंकि वह बहुत ज़्यादा कैसी थी? भूखी थी। तो पहले में आ जाएगा भाई हंग्री। दूसरा दिया वाइल पासिंग थ्रू एंड, किससे गुजरती हुई जा रही थी? वो ऑर्चर्ड से, तो दूसरे के पहले ब्लैंक में आ जाएगा ऑर्चर्ड। ही सडनली स्पॉटेड, तो अचानक से उसकी जो नज़र पड़ी वो किस पर पड़ी? बंच ऑफ ग्रेप्स पर। तो फिल इन द ब्लैंक्स, जो दूसरे का जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर वो क्या भर जाएगा? बंच ऑफ ग्रेप्स। ही वाइप्ड हिज टीयरफुल आईज, उसने आंसुओं से भरी अपनी आंखों को पोंछा। बिकॉज ही वॉज अनेबल टू गेट इट, क्योंकि वह उसे पाने में कैसी थी? असमर्थ थी। तो तीसरे में भाई आ जाएगा क्या? अनेबल। ही कंफर्टेड हिमसेल्फ विद द थॉट दैट द ग्रेप्स, उसने अपने आप को कंफर्ट किया, आराम में लाया, इस विचार के साथ दैट द ग्रेप्स आर, कैसे हैं? कि अंगूर खट्टे हैं। तो चौथे में क्या आ जाएगा? ग्रेप्स आर सो। अब ट्रू फॉल्स को सॉल्व कर लेते हैं। द फॉक्स वाज पासिंग थ्रू, जो फॉक्स गुजर रही थी वो किससे गुजर रही थी? पासिंग थ्रू अ लेन, ये बात फॉल्स हो गई, पासिंग थ्रू अ, ठीक है, ऑर्चर्ड से गुजर रही थी। द बंच ऑफ ग्रेप्स वाज ऑन अ वॉल, द बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का जो गुच्छा था, वाज ऑन अ वॉल, वो वॉल पर था, ये बात ट्रू है। द ही जंप टू टेक द ग्रेप्स, उसने जंप लगाई अंगूरों को पाने के लिए, ये बात भी ट्रू है भाई, जंप लगाई थी। द फॉक्स कुड नॉट गेट द ग्रेप्स, फॉक्स को ग्रेप्स नहीं मिले, नहीं पा सकी, ये बात भी ट्रू है। और लास्ट क्वेश्चन है, आई एम श्योर द ग्रेप्स आर स्वीट, मैं इस बात में निश्चित हूँ कि अंगूर कैसे हैं? मीठे हैं। नहीं, उसने तो डेस्परेट होकर बाद में ये कहा था कि अंगूर कैसे हैं? खट्टे हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे
इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराएंगे और इसी तरीके से जो बाकी के चैप्टर्स बचे हैं 1-2 दिन में वो सारे मैं कवर करा दूंगा। चैनल से जुड़े रहें। वीडियो कैसी लगी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच गाइज।